नमस्कार। जी। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। प्रेम, सादगी और संघर्ष की कहानी। जी। ये अंश गांव की सादगी और शहर की जो चकाचौंध है, उसके बीच एक रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, राजू और अनुष्का की कहानी। पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग। बिल्कुल। राजू गांव का एक मेहनती लड़का हम्म। और अनुष्का शहर की अमीर घर की लड़की। तो चलिए इन अंशों को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है। शुरुआत तो बड़ी कह सकते हैं फिल्मी सी है। हाँ। राजू खेतों में काम कर रहा है और अनुष्का जो छुट्टियां मनाने गांव आई है वो तस्वीरें ले रही है। हाँ, वो पहली मुलाकात। हाँ। नजरें मिली, थोड़ी बात हुई। और अनुष्का को कहानी के हिसाब से राजू की सादगी भा गई। यहीं से बात आगे बढ़ती है। ये दिलचस्प है कि पहली मुलाकात में ऐसा क्या था। अक्सर हम सोचते हैं आकर्षण बाहरी चीजों से होता है, पर यहाँ शायद वो राजू की सहजता थी। हाँ, शायद, या वो जमीन से जुड़ा हुआ जो अंदाज होता है। बिल्कुल। अनुष्का के लिए जो शायद शहर की भाग दौड़ और शायद थोड़ी बनावट की आदी हो, उसके लिए राजू की दुनिया, उसकी ईमानदारी, वो एकदम ताज़ी हवा की तरह होगी। हाँ, मतलब एक असलियत की तलाश जो उसे राजू में दिखी। सही कहा। और फिर ये मुलाकातें बढ़ने लगी। हाँ, राजू ने उसे पूरा गांव दिखाया, नदी किनारे ले गया, पेड़ पर झूला। ये सब सुनने में साधारण लगता है, पर अनुष्का के लिए ये सब नया था, एक अलग ही अनुभव। ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, ये शायद दो अलग जीवन शैलियों का मिलना था। हाँ, जैसे राजू की रोजमर्रा की जिंदगी अनुष्का के लिए एक खोज बन गई। और यही मुझे लगता है उनके रिश्ते की नींव पड़ी। किसी बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि वो जो साथ बिताए पल थे, एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश थी। बिल्कुल। और फिर वो शाम आई, सूरज ढल रहा था और राजू ने हिम्मत करके कह दिया। हाँ, वो लाइन, तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में एक सपना हो। कितना कितना मासूम सा इजहार है ना। मासूम तो है, पर इसमें एक गहरी सच्चाई भी है। राजू समझता था कि उनकी दुनिया कितनी अलग है। ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, ये शायद उनके बीच की वो जो सामाजिक और आर्थिक खाई थी, उसका एक मौन स्वीकार भी था। और अनुष्का का जवाब, सपने सच भी होते हैं, ये भी कम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये शायद उसका इरादा दिखा रहा था कि वो आने वाली मुश्किलों का सामना करने को तैयार है। और मुश्किलें तो आईं जैसे ही अनुष्का के परिवार वालों को, शहर के लोगों को पता चला। हाँ, विरोध शुरू हो गया, समाज की दीवारें खड़ी हो गईं। हाँ, वजह वही, सामाजिक स्तर, आर्थिक अंतर। ये रिश्ता मंजूर नहीं था उन्हें। बिल्कुल। और ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ ये सिर्फ दो लोगों के प्यार की कहानी नहीं रहती, ये समाज की अपेक्षाओं, उसके दबावों से टकराती है। हाँ, ये क्लासिक मामला है जो अक्सर ऐसे रिश्तों में दिखता है। ये उनके प्यार की, उनके इरादे की असली परीक्षा थी। सही कहा। ये देखना था कि क्या उनका प्यार इन बाहरी दबावों से ज्यादा मजबूत है। लेकिन कहानी बताती है कि अनुष्का ने हार नहीं मानी। उसने लड़ाई लड़ी अपने प्यार के लिए, अपने सपनों के लिए। जी, उसने साबित किया है कि प्यार पैसे से, हैसियत से नहीं होता, दिल से होता है। ये अपने आप में बड़ी बात है, खासकर उसकी पृष्ठभूमि देखते हुए। हाँ, ये उसके किरदार की ताकत दिखाता है। और अंत सुखद रहा, जैसा कि कहानी में बताया गया है। हाँ, दोनों ने शादी कर ली। राजू आज एक सफल किसान है और अनुष्का वो गांव में ही स्कूल चलाती है। ये सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे दो लोग मिलकर न सिर्फ अपनी एक दुनिया बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर भी अच्छा असर डाल सकते हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने प्यार को नहीं पाया, बल्कि समाज में भी योगदान दिया, अपने अपने तरीके से। बिल्कुल। राजू अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, सफल हुआ, और अनुष्का ने अपने शहर के अनुभव और शिक्षा का इस्तेमाल गांव के लिए किया। ये एक तरह का संतुलन है। हाँ। तो कुल मिलाकर इन अंशों से हमने देखा, प्रेम है, सादगी है, और वो संघर्ष भी है जो इस प्रेम को मजबूत बनाता है। हाँ, एक साधारण शुरुआत, फिर सामाजिक चुनौतियां, और आखिर में प्यार और इरादे की जीत। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना। वाकई, ये हमें ये सोचने का मौका देती है कि जिन बाधाओं को, जिन दीवारों को हम अक्सर बहुत ऊंचा मान लेते हैं, जैसे सामाजिक या आर्थिक अंतर, क्या वो वाकई उतनी मजबूत होती हैं? या उन्हें पार किया जा सकता है। हाँ।